अमित, हमारे जो ये बाल होते हैं इनको लेकर हम बहुत इमोशनल होते हैं, राइट? आप भी होंगे और आप भी इमोशनल फील करते होंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर हम गंजेपन के शिकार होने लगे तो ये हमारी मेंटल हेल्थ पर और हमारे इमोशनल हेल्थ पर असर कर सकता है, खास करके अगर आप महिला हैं तो ऐसे में हेयर ट्रांसप्लांट किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है, आइए जानते हैं डॉक्टर साहा से। आज हम एक बहुत आम समस्या के बारे में बात करेंगे, जो कि है महिलाओं में बालों का झड़ना और गंजापन। किशोरावस्था से शुरू होकर ये समस्या 40 साल की उम्र में लगभग 40% महिलाओं में होती है। 60 साल की उम्र में यानी कि मेनोपॉज के अराउंड के पीरियड में लगभग 60% महिलाएं इस समस्या से जूझती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है जेनेटिक कारण, जैसे कि अगर आपके परिवार में किसी को गंजापन या बाल झड़ने की समस्या है तो यह आपको भी हो सकती है। फिर आता है स्ट्रेस या तनाव, जैसे कि फिजिकल या मेंटल तनाव, और लैक ऑफ स्लीप। अगर आप ठीक तरीके से कई दिन से सो नहीं पा रहे तो हो सकता है आपके बालों का झड़ना बढ़ जाए। इसके बाद आता है आपके आहार में पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए, बायोटिन, आयरन, जिंक। ये सारे मिनरल्स और विटामिन्स का खाने में होना ज़रूरी है और इनकी कमी से कई बार आपके बाल झड़ सकते हैं। फिर आता है हार्मोन्स का बदलाव, जैसे कि प्रेगनेंसी और मेनोपॉज, और हार्मोन्स में इम्बैलेंस, जैसे कि थायराइड की बीमारी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें आपके शरीर में मेल हार्मोन्स बढ़ सकते हैं। तो अब बात आती है कि इसका इलाज कैसे करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेयर केयर से आप काफ़ी हद तक इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब खाने में वो सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करना जिनकी बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि कई सारे विटामिन्स डी, B12 और C, और साथ में जिंक और बायोटिन सप्लीमेंट्स। इसके अलावा एक हाई प्रोटीन और बैलेंस डाइट लें। रोज़ 7 से 9 घंटे की नींद लें और स्ट्रेस को लाइफ में अवॉइड करें। 30 मिनट्स का एक एक्सरसाइज रूटीन जो कि आप डेली बेसिस पे करें, उससे भी आपके बालों का झड़ना कम हो सकता है। अच्छा हेयर केयर करना, बालों पे कम से कम हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना और बालों की साफ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इससे भी आपके बालों का झड़ना नहीं रुकता तो फिर इसका इलाज एक मेडिकल प्रोफेशनल से कराएं, जैसे कि एक प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट। इसके अलावा कई ऐसे ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल, जो कि एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है और ये आपके स्कैल्प में बालों में ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा कीटोकोनाजोल शैम्पू, जो कि एक एंटी फंगल शैम्पू है, मगर ये शरीर में मेल हार्मोन्स को भी कम करता है। लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी या फिर रेड लाइट थेरेपी, जो स्कैल्प में हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इससे भी काम ना बने तो कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं, जैसे कि फिनास्ट्राइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, जो कि मेल हार्मोन्स को शरीर में कम करते हैं। अगर इससे भी काम ना चले तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें कि आपके ही ब्लड का एक कंपोनेंट लेके उसको आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि बालों की ग्रोथ प्रमोट हो सके। नेक्स्ट आता है माइक्रो नीडलिंग, जिसमें कि कई सारे छोटे छोटे नीडल्स को आपके स्कैल्प में यूज़ किया जाता है, जिससे कि स्कैल्प में बालों की ग्रोथ प्रमोट की जा सके। और इससे भी काम ना बने तो आखिर में हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि स्कैल्प में जो हेल्दी हेयर्स हैं उनको लेके ट्रांसप्लांट किया जाता है ऐसी जगह जो गंजी है। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो घबराए नहीं। एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो इसका इलाज संभव है।